नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम आज आपका कीमती समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम कुछ टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा आज समय नहीं लेंगे, तो चलिए कुछ बातचीत करते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में हमको बताइएगा। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे पैसे के बारे में। इससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि अभी आप प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं दोस्तों। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अभी कितने क्लास में हैं। अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं यानी कि 10th आप पास हैं, 10वीं आप कर लिए हैं, तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचिए, क्योंकि आप गार्जियन के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं तो अगर आप उसे नहीं अभी किए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन उम्मीद करिए दोस्तों, कोशिश करिए आप कि पैसे यानी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आप कहीं पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप टीचर से पूछिए, सर से पूछिए कि सर पैसा कैसे कमाया जाता है। क्योंकि आप कहीं पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आप उन टीचर को आप सैलरी देते हो, आप अकेले नहीं देते हो। आप यानी कि आप जितने स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे कहीं पे जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आप वहाँ पे टीचर को सैलरी देते हैं। तो आप भी सोचो दोस्तों कि हम कैसे कमाएँ, क्योंकि हमको देना नहीं है, हमको लेना भी है, यानी कि आपको कमाना भी है। आप पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं दोस्तों? आप पढ़ाई करके आप अच्छे इंसान बनेंगे, कहीं पे आप डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ भी आप बनेंगे। सबका अपना-अपना ड्रीम होता है दोस्तों। तो हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे पैसे के बारे में। अगर आप कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक के बाद दोस्तों आप कमाने के बारे में आप सोचिए, क्योंकि अभी के समय में आप पैसा अगर आपके पास है तो आपको इज़्ज़त मिलेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अभी के समय में दोस्तों, आप इस बात को विश्वास करिए या नहीं करिए, लेकिन पैसा अभी के समय में अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा से ही दोस्तों आपको सब कुछ मिल सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए हम ज़्यादा इस पे बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि अगर आप कहीं पे आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं महीने में, या 10,000 रुपया कमा रहे हैं महीने में, या 15,000 रुपया कमा रहे हैं महीने में, या 20,000 रुपया कमा रहे हैं महीने में, या 25,000, 30,000, जो भी आपका सैलरी है, आप उसमें से 10% दोस्तों बचाने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि आप कितना कमा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना बचा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कितना, फिर से हम रिपीट करते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और उस पैसा को बचा के आप कहाँ पे उनको निवेश कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत सारे आदमी को देखे हैं कि पैसा कमा लेता है, वो फालतू में पैसा इधर-उधर खर्च कर देता है। तो आप कमा रहे, अच्छी बात है, कमाने के साथ-साथ आप कहीं पे आप निवेश करिए, यानी कि आप उनको पैसा को काम पे लगाइए। क्योंकि अभी के समय में दोस्तों आप कहीं पे जॉब भी करते हैं तो आपको 12 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ता है। आप बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, और जहाँ पे आप पैसा खर्च करते हैं तो सोच समझ के कहीं पे खर्च करिए, क्योंकि आपको वो अपना आप कीमती समय दे कर के आप वो पैसा कमाए हैं। तो ये भी आप खर्च करते हैं, आप उनको सोच समझ के करिए, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बातचीत करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आप कहीं पे यानी कि 5,000 रुपया या 10,000 रुपया या 15,000, 20,000 जो भी आप कमा रहे हैं, तो यानी कि 10,000 रुपया आप कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया यानी कि 10% आप 1,000 रुपया बचाइए, और उन पैसों को आप अगर आप शेयर मार्केट में लगाइए। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप बैंक में जाइए। बैंक में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में बातचीत करते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट यानी कि 6-7 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों एफडी। एफडी यानी एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। आप
बैंक से आप एफडी करा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 50,000 1 लाख जो भी रुपया है, आप वहाँ पे डाल के आप एफडी करा सकते हैं। एफडी कराइएगा दोस्तों आप, तो आपको 5% आपको 5 से 6% आपको दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगा आपके पैसा पे। तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा है डेबिट फंड। इसमें भी आपको दोस्तों 5% मिलता है। और आपको तीसरा है रियल एस्टेट। अगर आपका नॉलेज है, जानकारी है, तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। और चौथा है दोस्तों, आप गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड यानी कि सोना में आप पैसा अपना निवेश कर सकते हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, सोना का कीमत हर एक साल बढ़ता ही जाता है, उनका वैल्यू बढ़ता ही जाता है। तो आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। और आपको हो गया, छठा हो गया आपको सिल्वर यानी कि चांदी, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और करेंट अकाउंट दोस्तों, करेंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलता है, वो चालू रहता है। सेविंग अकाउंट में दोस्तों आपको 4% मिलता है, यानी कि 4% आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आप बैंक से आप करा सकते हैं, बैंक में जाके। और आपको एक रह गया शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में दोस्तों आप म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया डायरेक्ट, और म्यूचुअल फंड हो गया इनडायरेक्ट। यानी कि आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको 12 से 18% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप पैसे को आप इन्वेस्ट ज़रूर करिए, निवेश ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा को आप कमा करके आप उनको कितना बचा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और बचाने के साथ आप उन पैसा को आप क्या करते हैं, घर में रखते हैं या उन पैसों को काम पे लगाते हैं या क्या करते हैं, वो आपको पता होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करिएगा आपको पैसा सुरक्षित रहेगा, सही सलामत रहेगा। और समय के साथ साथ दोस्तों आपका वो पैसा बढ़ता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना पैसा, थोड़ा सा पैसा आपने डाला था और वो पैसा ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश ज़रूर करिए। हम इसी पे बातचीत किए हैं दोस्तों आज। तो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।